पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा हम लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बताया था हमने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द विन्यास, शब्द भेद, है ना। जिस प्रकार हमने बताया था किसी भी सब्जी को प्रिपेयर करें या कोई भी मटेरियल हो, जैसे मैगी है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं बताए थे। एज इट इज एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। क्लियर? बताया था हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 9। फर्स्ट बात करते हैं हम लोग पहले उसमें सब था नाउन के बारे में। हमने नाउन में बताया था a noun is a word used as the name of a person, place, thing, creature, state, quality or activity, clear, etc. ठीक है। सब बताया था हमने कहा था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने बताया था कि क्रिया में क्या, किसको, कौन या किसने लगाने से जो जवाब मिलता है वो नाउन का काम करता है, यानी संज्ञा का काम करता है। संज्ञा काम नहीं करता, वो संज्ञा ही होती है, वो नाउन होता है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने बात किया था बेटा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। There are 5 kinds of noun. There are 5 types of noun. First, proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, material noun. Fifth, abstract noun. Are you clear? तो फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था प्रॉपर नाउन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात किया था? प्रॉपर नाउन के बारे में। हमने बताया था प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ a particular person, place, thing, place or thing, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। माने विशेष रूप से हम हैं, हमारा कोई नाम हो गया, दैट इज कॉल्ड क्या? प्रॉपर। क्लियर? यही कहते हैं द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। This here is called proper noun. The name of a particular person, place or thing is called a proper noun. Clear? Example के तौर पे हमने बताया था name of person, name of place, name of thing, name of months, name of days, name of festivals, you know, बताया था सब हमने। उसके बाद हमने क्लियर किया था बेटा, हमने कहा था कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज, यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, यानी प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। वो चाहे वाक्य के बीच में आए, चाहे वाक्य शुरू में आए, चाहे वाक्य अंत में आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैसा होता है? कैपिटल। क्लियर? ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन जो लिखते हैं उसे हम कैपिटल में ही लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे हमने बताया था उसके बाद क्या बताया था हमने कि प्रॉपर नाउन, एक फोटो बनाया था। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है, प्रॉपर नाउन का बहुवचन नहीं किया जाता है, प्रॉपर नाउन के बाद पर कैसी आती है? सिंगुलर। क्लियर है? उसके बाद हमने बात की थी कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। हमने बताया था कॉमन नाउन डिनोट्स एनी कॉमन पर्सन, कॉमन नाउन डिनोट्स एनी कॉमन पर्सन ऑफ सेम काइंड, यानी सेम काइंड, एक ही जाति, कॉमन नाउन डिनोट्स एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड, यानी सेम काइंड होना चाहिए, एक ही जाति के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है कौन? कॉमन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है? हमने कहा था यानी कि सेम काइंड, यानी कॉमन, या किसी को भी उसके कितने कॉमन नाम दे दो, कॉमन नाम। जैसे हमने कहा मैन पूरी सेम काइंड, मनुष्य की एक जाति, आदमी की एक जाति, आदमी की पूरी जाति अलग है, और उस जाति को एक हमने कॉमन नाम दे दिया मैन, और मैन में यदि कोई पर्टिकुलर नाम हो जाता मोहन, कॉमन नाउन का पर्टिकुलर कोई नेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मैन का नाम मोहन, प्रॉपर नाउन। रोहन, प्रॉपर नाउन। सोहन, प्रॉपर नाउन। हमने कहा वुमेन, क्या कहा हमने?
वुमेन, हमने वुमेन, वुमेन औरत, हमने कहा वुमेन कॉमन नाउन है यार, वुमेन औरत पूरी औरत जाति बता दिया, लेकिन वुमेन में हम कहें निर्मला, शीला, मोना, रीना, सोना, ये क्या है सब प्रॉपर नाउन। क्लियर। हमने कहा काऊ, काऊ गैया, पूरी गैया जाति को बता दिया, पूरी गाय जाति को बता दिया है। अगर गाय का कोई नाम रख दिया जाए, मान लो गाय का नाम रखना क्या रखा, टुनटुन रख दिया गाय का नाम, गाय का नाम क्या है टुनटुन, दैट्स कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ में आ गया ना। क्लियर। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। कल आज हम लोग बात करेंगे, कंटिन्यू आगे चलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कॉमन नाउन में आगे देखेंगे, हालांकि पढ़ेंगे अभी कॉमन नाउन ही, अभी कॉमन नाउन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, तो फोटो बनाएंगे कॉमन नाउन, कॉमन नाउन ए एंड द, ठीक है, ए एंड द, और एस या ईएस, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब प्लूरल, प्लूरल वर्ब। समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने ये कहा कि कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं वर्जित है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग वर्जित था। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते थे, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं। और कॉमन नाउन एक वचन में भी हो सकता है और बहुवचन में भी हो सकता है, यानी कॉमन नाउन एक वचन, दो वचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है, ठीक है। एक वचन में भी हो सकता है, एसएआईएस लगे बहुवचन रहता है, बहुवचन में भी हो सकता है। और कॉमन नाउन के आगे जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है एंड प्लूरल भी हो सकती है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर है, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर कॉमन नाउन प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। क्लियर है यहां तक? यानी कॉमन नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर लिखा है यहां पे एग्जांपल पे, फॉर एग्जांपल I saw a beautiful, beautiful girl. I saw a beautiful girl in the cinema hall. Cinema hall. ये जो गर्ल है ना, ये जो गर्ल है यही तो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। ये जो गर्ल को हमने सुलभ किया यहाँ पे, गर्ल को जो दिखाया है ये क्या है बेटा, कॉमन। क्या है बेटा, कॉमन। क्लियर? कॉमन नाउन कैसा आया, एक वचन है, सिंगुलर में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है द गर्ल्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। द गर्ल्स वर डांसिंग ऑन द स्टेज। देखो ये गर्ल्स जो है, ये गर्ल्स यही क्या है, कॉमन नाउन है। और ये कॉमन नाउन किसमें आया, प्लूरल में। तो जब कॉमन नाउन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आई, देखो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट जैसे हम लिखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम कहा ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, लास्ट में फुल स्टॉप। तो चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन, पूरी बच्चा जाति को बता दिया गया, पूरी बच्चा जाति को बताया गया, ठीक है। ए चाइल्ड नीड्स लव एंड अफेक्शन, यानी सभी बच्चों को लव एंड अफेक्शन की जरूरत, नीड्स आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दें, यहाँ पे कॉमन नाउन कैसा आया, एक वचन में आया, तो वर्ब कैसी आई, एक वचन में आई। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है द बॉयज are playing cricket in the
फील्ड। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। ये जो बॉयज है ये क्या है, कॉमन नाउन, पूरे बॉयज जाति को बता दिया। वर्ब कैसी आई है, प्लूरल। हमने कहा कॉमन नाउन यदि प्लूरल हो तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। देखो एस लगाया है ना, वर्ब यहां सिंगुलर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो यानी कि ये समझ में आ गया, हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे चलें ना, ठीक है। ये नियम क्लियर हो गया ना। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, देखो लगा दिया ना कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल, ठीक है। तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों होता है, कॉमन नाउन एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है। कॉमन नाउन के बाद वर्ब सिंगुलर भी आती है एंड प्लूरल भी आती है। क्लियर। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कॉमन नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट है, लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखिए आप। रूल, यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आए और पूरी जाति का बोध कराए तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझो क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आए, किसमें आए बेटा, यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आए, कॉमन नाउन बहुवचन और पूरी जाति का बोध कराए, पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति का बोध कराए, तो उसके पहले मतलब उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहें तो लिखा हमने द डॉग्स bark at strangers। क्लियर? तीन चार एग्जाम्पल लिख लेते, समझते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द roses smell sweet। क्लियर? थर्ड, the birds fly in the sky, फोर्थ है the horses are faithful animal। क्लियर है? लिखा हुआ है द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कि डॉग्स कुत्ते जो हैं, कुकुर जो हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। तो एक ही कुत्ते भौंकते हैं, एक कुत्ता भौंकता है कि हमारी गली में जो कुत्ते पले हुए हैं, हमारी गली में जो कुत्ते हैं, वही व्यक्ति केवल, वही कुत्ते जो हमारी गली के कुत्ते हैं, वही केवल अजनबी व्यक्तियों को देख के भौंकते हैं। बाकी सभी क्या राम राम करने लगते हैं क्या? सभी भौंकते हैं। संसार के जितने कुत्ते हैं सभी अजनबियों को क्या करते हैं, देख के भौंकते हैं, राम राम नहीं करते हैं। तो डॉग्स क्या है? अरे यार कुत्ता जाति कुत्ता, मान लो डॉग का नाम डायमंड है, मोहन है, तो डॉग्स कॉमन नाउन है, डॉग्स कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है कि सभी कुत्ते भौंकते हैं, राम राम नहीं करते
ठीक है, तो हमने कहा ये कॉमन नाउन बहुवचन में है, पूरी जाति का देखो बोध करा रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लिखा है रोजेस स्मेल स्वीट, रोजेस, रोज क्या करते हैं, गुलाब क्या करते हैं, स्मेल करते हैं, स्वीट यानी कि मीठी सुगंध देते हैं। रोज क्या करते हैं, मीठी सुगंध देते हैं। जो हमारे घर में रोज लगे हैं वही मीठी सुगंध देते हैं, बाकी सब बदबू देते हैं क्या? नहीं, संसार के जितने भी रोज हैं, संसार के जितने भी रोज हैं सभी क्या करते हैं, स्वीट स्मेल करते हैं, वो भी स्वीट स्मेल करते हैं। तो कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन बहुवचन में है। देखो एक वचन में नहीं, रोजेस है, रोज नहीं रोजेस बहुवचन है, और पूरी जाति का बोध करा रहा है कि सभी रोज क्या करते हैं, स्वीट स्मेल करते हैं। ठीक है, देखा बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। हमारे यहाँ 2-3 तोता पले हैं, वही आसमान में उड़ते हैं, बाकी सब जमीन में चलते हैं क्या? पूरे संसार के पक्षी आसमान में क्या करते हैं, उड़ते हैं। यानी बर्ड्स कॉमन नाउन, वो भी बर्ड्स, वो बर्ड नहीं, बर्ड्स बहुवचन में है, और पूरी जाति का बोध करा रहा, तो आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। हॉर्सेस आर फेथफुल एनिमल, हॉर्सेस जो हैं, जो घोड़े होते हैं, वो ईमानदार जानवर हैं। हॉर्सेस आर फेथफुल एनिमल्स, क्लियर? तो मेरे यहाँ जो 4-5 घोड़ा पले वही फेथफुल है, बाकी सब अनफेथफुल है क्या? पूरे संसार के हॉर्सेस जो होते हैं फेथफुल होते हैं। हॉर्सेस कॉमन नाउन बहुवचन में आया, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग ने क्या कर दिया, वर्जित है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि कॉमन नाउन बहुवचन में आए, पूरी जाति का बोध कराए, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं हम, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आए, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आए और पूरी पूरी लिखा है, पूरी जाति का बोध कराए, तो यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे या एक वचन में आए और पूरी जाति का बोध कराए, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल, उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सुन लो, यदि कॉमन नाउन अभी तक बहुवचन में आ रहा था, अब कॉमन नाउन एक वचन में आए और पूरी जाति का बोध कराए। कॉमन नाउन एक वचन होना चाहिए, बहुवचन नहीं, एक वचन में आए और पूरी जाति का बोध कराए, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल दा को अंडरलाइन कर लेना, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा हमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, फर्स्ट है एलिफेंट इज अ विंडेक्टिव, VINDICTI, विंडेक्टिव एनिमल बाय नेचर। जो एलिफेंट है वो नेचर से विंडेक्टिव एनिमल है, बदले की भावना वाला जानवर है। एलिफेंट हाथी जो है वो बदले की भावना वाला जानवर है। अरे यार समझे नहीं, तुमने सुनी होगी दर्जी वाली कहानी। एलिफेंट रोज एक रोड से निकलता है, तो एक दर्जी होता, रास्ते में दर्जी की दुकान पड़ती, तो वो रोज एलिफेंट यानी कि
हाथी को केला देता है, एक दिन उसके नाक सूंड में स्विच हो देता है, तो वो तालाब जाता है, वहां से अपने सूंड में कचरा भर के लाता है, वो कचरा उसके दुकान पे यानी उसके मुंह पे मार देता है ना। बदले की भावना वाला, जैसा देखो उसने किया वैसे दे दिया। एलिफेंट इज अ विंडिक्टिव एनिमल बाय नेचर। एलिफेंट जो हाथी जो होते हैं बदले की भावना वाला होता है। हाथी जो है बदले की भावना वाला जानवर है, तुरंत अपने बदला ले लेता है। तो जो हमारे हाथी वाला जो एक कानपुर में हाथी पले दिखते हैं, कानपुर के हाथी वही सब विंडिक्टिव है, वो भी बाय नेचर वही सब बदले की भावना वाले होते हैं क्या? बाकी जो अमेरिका में कम जो इधर उधर है सब हाथ मिलाने वाले हैं, बदले की भावना वाले नहीं। यानी सभी हाथी बाय नेचर विंडिक्टिव होते हैं, सभी एलिफेंट बाय नेचर विंडिक्टिव होते हैं। तो इसलिए पूरी जाति का बोध करना कॉमन नाउन है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो उसके पहले क्या करेंगे? आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है camel is the sheep of desert। कैमल जो है वो, कैमल इज द सीप ऑफ डेजर्ट। कैमल जो है वो डेजर्ट मरुस्थल का क्या है? सीप है। एक ही कैमल है क्या? कैमल सभी ऊंट जो है वो डेजर्ट के क्या है? सीप है। यानी कैमल जाति, पूरी जाति कॉमन नाउन है कैमल, और पूरी जाति का बोध करा रहा और एक वचन में आया तो आर्टिकल दा रहा। नेक्स्ट, लॉयन इज अ dangerous animal। lion is a dangerous animal। जो कानपुर के चिड़ियाघर में रहते वही केवल डेंजरस एनिमल है? सभी प्रेम करते हैं, सभी डेंजरस नहीं। यानी कि लॉयन पूरी जाति है, तो लॉयन कॉमन नाउन है, और पूरी जाति के बारे में बता दिया कि लॉयन जाति जो शेर जाति होती है वो सभी डेंजरस होते हैं। पूरी कॉमन नाउन एक वचन में आया और पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल डालेंगे कि सभी लॉयन क्या होते हैं? डेंजरस एनिमल। ठीक है। फोर्थ लिखा हुआ है कि पीकॉक is our national bird। peacock is our national bird। ठीक है। पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, यानी कि पीकॉक सभी पीकॉक होते हैं, एक पीकॉक। ठीक है। पीकॉक इज आवर नेशनल, यानी पीकॉक हमारा क्या नेशनल बर्ड है, राष्ट्रीय पक्षी। तो एक ही पीकॉक जो चिड़ियाघर में वही पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, और बाकी जो गांव वगैरह में टहलते हैं, जो गांव में होते हैं वो पीकॉक नेशनल बर्ड नहीं है। पीकॉक कॉमन नाउन है और सभी पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है, इसलिए कॉमन नाउन एक वचन में आ रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। द पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट लिखा हुआ है यदि कॉमन नाउन एक वचन में आए और उसका बहुत व्यापक अर्थ हो, उसका बहुत व्यापक अर्थ हो, तो व्यापक अर्थ हो तो बहुत व्यापक अर्थ हो तो, एक मिनट रुकना बेटा।
उसका बहुत व्यापक अर्थ हो। ठीक है, उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार जरा हमारी भाषा को समझे, हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि यदि कॉमन नाउन हो, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आए, कैसे इसमें आए बेटा, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आए और और उसका बहुत व्यापक अर्थ कैसा व्यापक हो, वाइड हो, चौड़ा हो, विस्तृत हो, लेकिन व्यापक अर्थ थोड़ा सा बहुत व्यापक अर्थ हो, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझा, लिखा है फर्स्ट एग्जाम्पल है द मैन इज मोर्टल। द मैन इज मोर्टल। द मैन इज मोर्टल यानी कि मनुष्य जो है वो मोर्टल है, मरणशील है। मनुष्य क्या है बेटा, मरणशील यानी कि मोर्टल। क्लियर है? यानी कि कॉमन नाउन देखो, मैन कॉमन नाउन है और एक वचन में, कॉमन नाउन एक वचन में, तो एक वचन में उसको बहुत व्यापक अर्थ व्यापक है कि मैन क्या है, मनुष्य क्या है, मरणशील है। संसार का सभी मनुष्य, सभी व्यक्ति मरणशील है, कोई अमरती खा के नहीं आया है। यानी कि देखो व्यापक का व्यापक अर्थ व्यापक है, विस्तृत है, तो उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। दा माने तो वह हो जाएगा, दा माने वह, दा माने होता है वह, आर्टिकल में पढ़ाएंगे वह, यानी कि वह मनुष्य इस मोर्टल, वह आदमी जो है वही मरणशील है, बाकी सब अमरती खा के आए, जिंदा रहेंगे नहीं। तो सभी मरणशील हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? जैसे हमने लिखा द मैन इज अ सोशल एनिमल। द मैन इज अ सोशल एनिमल यानी जो मनुष्य है वो सामाजिक जानवर है। हाँ, संसार का सभी मनुष्य, मनुष्य जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी आदमी हैं, ये मनुष्य हैं, सभी मनुष्य सोशल एनिमल, सामाजिक जानवर हैं। द मैन होता है द मैन, वह मनुष्य केवल सामाजिक जानवर है, जो हमारे घर के सामने रहता है वही केवल सामाजिक जानवर है। बाकी सभी क्या है, भगवान है क्या? बाकी सभी क्या है, भगवान नहीं। संसार हर मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है। क्या कहते हैं मनुष्य को? सामाजिक, सोशल एनिमल। तो सभी सोशल एनिमल है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं किया। नेक्स्ट, what type of a thing it is? What type of thing it is? What type of thing it is? ये what type of मतलब किस प्रकार की? What type of thing it is? ये किस प्रकार की वस्तु है? Type of किस प्रकार की? Thing माने वस्तु, it माने है, is माने है। ये किस प्रकार की वस्तु है? यानी कि इस वस्तु के बारे में हमें पता ही नहीं, कितना व्यापक अर्थ है, किस प्रकार की वस्तु है हमें पता ही नहीं, जिसके बारे में हमें पता ना हो। अब पता ही नहीं है, पता है तो बहुत व्यापक अर्थ है। एक तरीके से और समझ लो, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, है ना, सॉरी, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग क्या है बेटा? वर्जित है। काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग क्या है बेटा? वर्जित है। ये समझ लो कि इनके बाद हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
ठीक है, इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इस तरह से भी समझ सकते हो। ठीक है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है तो मतलब नहीं आता तो यहां भी नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट लिखा है व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो यू आर, या व्हाट काइंड ऑफ ए फेलो यू आर, यानी तुम किस तरह के साथी हो, किस प्रकार के, फेलो माने मित्र यानी कि साथी। ठीक है, तो काइंड ऑफ आ गया, काइंड ऑफ के बाद ए, आई मीन ए क्या आर्टिकल ही नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो ना क्या कह रहे हैं। फाइल नंबर नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एनिमल, एनिमल इट इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एनिमल, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। यानी हमने कहा देखो ये सब यदि देखो ये है तो अरे यार समझे, एनिमल कॉमन नाउन, फेलो कॉमन नाउन, थिंग कॉमन नाउन, मैन कॉमन नाउन, सभी कॉमन नाउन है। तो हमने कहा यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे, यदि कॉमन नाउन एक वचन में आवे उसका बहुत व्यापक अर्थ हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। देखो ये बहुत व्यापक अर्थ था, सभी मनुष्य मननशील हैं, सभी मनुष्य सामाजिक जानवर हैं। व्हाट टाइप ऑफ अ थिंग, थिंग कॉमन नाउन है, इट इज, ये किस प्रकार की वस्तु, यार हमें इसके बारे में पता ही नहीं है। जब पता नहीं तो उसको व्यापक अर्थ होंगे, या ये समझ लो काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। ठीक है, तो हमें ठीक नाउन है, कॉमन नाउन, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया क्योंकि टाइप ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ अ फेलो यू आर, किस प्रकार के साथी हो, मित्र हो। फेलो कॉमन नाउन है, किस प्रकार के, यार काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, प्रकार का होता है, पता ही नहीं है, पता नहीं तो वो व्यापक अर्थ हो गया। ये समझ लो कि काइंड ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं आता है तो हम कट कर दें। क्लियर। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एनिमल इट इज, किस प्रकार का जानवर है, यार पता ही नहीं है, पता नहीं है यानी पता ही नहीं है, जब पता नहीं होता किसी उसी को व्यापक अर्थ कहते हैं। यही कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल का प्रयोग वर्जित है। क्लियर है ना यहां तक। फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से तो आगे चलते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने कॉमन नाउन विस्तृत रूप से अच्छे ढंग से जितने भी नियम होते हैं कॉमन नाउन में वो हम लोगों ने पढ़ लिया। क्लियर। अब हम बात करेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन, नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह, समूहवाचक संख्या, समूहवाचक संख्या, समूह होना चाहिए, झुंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ठीक है, डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे हम लोग। डेफिनेशन क्या है, द नेम ऑफ अ collection of the name of a collection of persons, animals, ठीक है, और things, the name of a collection, the name of a collection of persons, animals or things is called a collective noun, is called a collective noun. The name of a collection, यानी नाम,
नाम, नाम किसका? कलेक्शन, कलेक्शन समूह का नाम। किनके कलेक्शन, किनके समूह का नाम? ऑफ पर्सन्स, यानी व्यक्तियों के समूह के नाम, जानवरों के समूह के नाम, और थिंग्स, वस्तुओं के समूह के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन, या इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन, यानी कि वस्तुओं के समूह का नाम जो होता है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी एनिमल होगा, इनके जो झुंड होंगे, कलेक्ट, इनके जो समूह होंगे, उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, नाम से ही ऐसा कुछ पता तो नाम का बताया हमको, बताओ। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एग्जांपल जैसे लिखा है क्राउड, ठीक है, क्राउड, क्लास, फ्लॉक, ठीक है, फैमिली, फैमिली, ठीक है, बंच, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है, काउंसिल, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी, ठीक है, कमेटी, ठीक है, और गैलेक्सी, ठीक है, ग्रुप, ग्रुप, ठीक है, गैलेक्सी हो गया, ग्रुप हो गया, गैंग, ठीक है, गैंग हो गया, और भी बहुत सारे हैं, बंडल, बस रहने देते हैं, ठीक है, समझे। क्राउड, क्लास, फ्लॉक, फैमिली, बंच, गवर्नमेंट, काउंसिल, लाइब्रेरी, कमेटी, गैलेक्सी, ग्रुप, गैंग, ठीक है। तो ये सभी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैसे? अच्छा बेटा, क्राउड माने होता है भीड़, क्राउड माने भीड़, क्राउड कहते क्या किसे? एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों के समूह को क्या कहते हैं? क्राउड। क्लास से कहते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के समूह को क्या कहते हैं? क्लास। फ्लॉक एक ग्रुप ऑफ सी, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ सी यानी भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? फ्लॉक। फैमिली एक ग्रुप ऑफ मेंबर पता है। बंच ए ग्रुप ऑफ कीज, यानी कि चाबियों के समूह को बंच कहते हैं। गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मेंबर ऐड होते हैं। यार गवर्नमेंट, हमको गवर्नमेंट कहोगे क्या? हमारी सरकारी नौकरी लग गई मान लो तो हमको गवर्नमेंट कहोगे? गवर्नमेंट पूरे समूह को कहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसका गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट क्या है? कलेक्टिव नाउन। काउंसिल, काउंसिल में होता है परिषद, समिति, ठीक है, परिषद। हाँ, एक व्यक्ति को परिषद कहोगे, एक समिति कहोगे, जब तक उसमें कई लोग होते नहीं। क्लियर है ना? लाइब्रेरी एक ग्रुप ऑफ बुक्स, ए ग्रुप ऑफ बुक्स, एक ग्रुप ऑफ बुक्स। क्लियर? कमिटी ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स होते हैं कमेटी में। गैलेक्सी, हाँ इंपॉर्टेंट समझ लो, ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारों के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। सैमसंग गैलेक्सी फोन भी आता है। क्लियर? ग्रुप, आप ग्रुप को तो इस तरह से समझ सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ पर्संस, है ना, एक ग्रुप ऑफ पर्संस, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। गैंग एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स, हाँ गैंग इंपॉर्टेंट है ये बोलो। एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स, या थीव्स एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स, एक ग्रुप ऑफ थीव्स, यानी रॉबर्स लुटेरे को समूह को, डाकुओं के समूह को गैंग कहते हैं। रॉबर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? गैंग। क्लियर है? तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं।
जल्दी से सब समझ आ गया होगा जो समझाना चाह रहे हैं ना, ठीक है। ठीक है। तो इसी में एक पॉइंट और बचाएगा, उसको ध्यान में लेते हैं, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। वो पॉइंट क्या है देखें, हाँ रूल है यदि कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का, यदि कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, यदि कलेक्टिव नाउन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है। तो वह कौन सा नाउन होता है बेटा? प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। कौन सा नाउन होता है? प्रॉपर। यदि कलेक्टिव नाउन है किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है, कलेक्टिव नाउन हो किसी विशेष, कोई विशेष झुंड होना चाहिए यार, समझे नहीं? विशेष हम प्रॉपर नाउन तो पहले बता चुके हैं, पर्टिकुलर किसी विशेष झुंड, ये झुंड या ग्रुप किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराता है तो वह बोध कराता है तो वह प्रॉपर नाउन होता है, उसे कलेक्टिव नाउन नहीं बोलते। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें, एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, लिखा हुआ है जैसे लिखा हमने द इंडियन आर्मी, द इंडियन एयर फोर्स, द इंडियन नेवी, द इंडियन नेवी, द इंडियन आर्मी, द इंडियन एयर फोर्स, द इंडियन नेवी, साइमन कमीशन, कमीशन या कमीशन समझ लो समिति, ग्रुप, ठीक है। देखो आर्मी कलेक्टिव नाउन, एयर फोर्स कलेक्टिव नाउन, नेवी कलेक्टिव नाउन, कमीशन कलेक्टिव नाउन। यार आर्मी, हमको आर्मी कहोगे, हमारा सिलेक्शन आर्मी में हो गया मान लो, तो हमको आर्मी कहोगे, आर्मी मैन कहोगे, आर्मी यानी कि आर्मी, जैसे ही आर्मी आए एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जैसे एयर फोर्स एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जैसे नेवी एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सभी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं। कमीशन समिति ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं। तो हमने क्या कहा, ये आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, कमीशन ये सभी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन किसी विशेष झुंड या समूह का बोध कराएं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाते हैं। तो करा तो दिया है, आर्मी एयर फोर्स कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उनका एक विशेष नाम दे दिया। कौन सी आर्मी? इंडियन आर्मी। कौन सी एयर फोर्स? इंडियन एयर फोर्स। कौन सी नेवी? इंडियन नेवी। यानी उनको एक विशेष रूप से नाम दे दिया है, तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन उनको नाम दे दिया कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी। और ये सरकारी एजेंसी, इनके पहले आर्टिकल डाला लगता है, इस आर्टिकल में पढ़ाएंगे। साइमन कमीशन कलेक्टिव नाउन, लेकिन उसको एक नाम दे दिया साइमन, यार एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति के नाम से इस कमीशन का नाम पड़ गया है साइमन कमीशन। तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। हाँ, हम बताना चाहेंगे, बार बार कह रहे हैं ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये किसका काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा है, ये है ही प्रॉपर नाउन, ये है ही प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ अस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, गुड बाय एवरीवन।